कहा था ना लौट कर यहीं आऊंगी। आज से मैं इस घर की बहू हूं। आशीर्वाद नहीं देंगी सासू माँ। मैं मेनका जी के साथ ब्याह करना चाहता था। अग्नि के साथ फेरे ले और एबिस हवेली में के वही हक होंगे जो हमारी पत्नी के होने चाहिए। लेकिन माफ करना, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब न दूंगा, क्योंकि इब जो है सो है। नहीं शिवा, नहीं, 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 संभाल बेटा अपने आप को। होश में आ बच्चे। नहीं माता, मेरा सब खत्म हो गया। मेरा दिल, मेरा रिश्ता सब टूट गया माता। अभी की अभी सामान बांध तू अपना। एक पल नहीं रहने दूंगा इस नरक में तेरे को। नहीं बाबा साहब, शिवा साधु। लाडो, हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना, जो शिवा जैसे ओछे छोरे से थारी शादी करवाई। तारा गुनहगारों में लाडो। मैंने लगा था थारे खातर एक हीरा चुन रहा हूं मैं, और यो तो माटी का ढेला निकला। ऐसी ऊंची हरकत की उम्मीद ना थी इस छोरे से। मैंने थारा ब्याह करवाया था ना, मैं इस रिश्ते को तोड़वा के थारा तलाक करवाऊंगा इस शिवा से। और फिर तो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना। चल सामान बांध अपना, सामान बांध। भाभी साहब, राणा बाबू साहब, बड़ी बात की मैं आप लोगों से भाई साहब की तरफ से माफी मांगती हूँ। तेरे माफी मांगने से क्या होगा? मेरी बेटी का उजड़ा हुआ घर वापस बस जाएगा। शिवा ने जो कुछ भी गलत किया वो सब सही हो जाएगा क्या? राणा बाबू साहब, क्या मैं भाभी साहब से थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। कुछ ठीक नहीं होने वाला अब रसाल, सब बिखर गया है। और वैसे भी अगर रिश्तों में गांठ पड़ जाए ना, तो वो पहले जैसे नहीं रहते। कल सवेरा होते ही ले जाऊंगा इसको अपने साथ में। भाभी साहब, मुझे पूरा यकीन है अगर भाई साहब ने ऐसा किया है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा।
मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं पता लगा लूंगी कि भाई साहब ने ऐसा क्यों किया। नहीं रंजान, नहीं। तुझे पता है, मैंने सोचा था आज जब शिव वापस आएगा ना, तो मैं उससे अपनी हर गलती के लिए माफी मांग लूंगी, सॉरी बोल लूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि मैं उसे कितना चाहने लगी हूँ, और फिर हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। मैंने तय कर लिया था कि आज के बाद मैं शिवा को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि हमारे बीच की हर गलतफहमी, हर मिसअंडरस्टैंडिंग, हर दूरी मिट जाएगी। पर तू देखना रसान, उसने क्या किया मेरे साथ। तुझे पता है, मुझे पहले से शक था कि वो शिवा और मेनका के बीच में कुछ चल रहा है, पर मैंने फिर अपने आप को समझाया कि नहीं, शिवा चाहे जो भी कर सकता है, मेरे साथ वो इतना गलत नहीं कर सकता। और तू देख, मेरा शक सही निकला। मैंने कभी शिवा को अपने लायक नहीं समझा, पर कभी मैंने कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं की ना कि वो मुझे इस कदर तोड़ दे। मैं इस तरह टूट गई आज। मैंने तने के समझा था और तू के निकला। अरे इस हरकत के लिए मैं तने छोड़ूंगा नहीं शिवराज। तू न भरोसे के लायक कभी था और न कभी रहेगा। मैंने अपने भाई साहब को भगवान का दर्जा दिया है, और मेरा भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। फिर आपसे इतना गलत कदम कैसे उठ गया भाई साहब? आप लाख छुपा लो, पर मैं जानती हूँ इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा, और वो कारण आपका स्वार्थ, आपकी खराब नीयत या धोखा नहीं है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आपने ऐसा क्यों किया। बोलिए भाई साहब। कैसे बताऊं कि अगर मैं ये कदम ना उठाता ना, तो तारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, और मैं ऐसा कैसे होने देता लाडू। लाडो, कभी कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। तारा भाई साहब भी कोई भगवान ना है। तू बस यो मान ले कि तेरे भाई साहब से हो गई गलती, कमजोर पड़ गया, मैं गिर गया। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। आपने खुशी खुशी ये शादी नहीं की है ना? आप तो कनक भाभी साहब से प्यार करते हैं ना भाई साहब? आप मेरी ताकत हो, मेरी प्रेरणा, मेरा स्वाभिमान, मेरा गुरु। तो भाई साहब, क्यों किया आपने ऐसा? भाई साहब, क्यों किया? ईश्वर को साक्षी मान के मैंने मेनका जी के साथ, अगड़ी के साथ फेरे ले लिए। ना लाडो,
अपने भाई साहब से दूर मत जा। लाडो, अपने भाई साहब को माफ ना करेगी? तू जानती है कि अगर तूने अपने पैसा से मुंह मोड़ लिया ना तो वो जी ना पाएगा। माफ कर दे मुन्नी। लाडो, लाडो, लाडो दरवाजा खोल। रे लाडो, अपने भाई साहब से बात ना करेगी तू? मैं जानता हूं तू भाई साहब से नाराज है। रे लड़ ले, मारे से गुस्सा कर ले, पर बात तो कर अपने भाई साहब से लाडो। लाडो, दरवाजा खोल। लाडो, लाडो, प्रसाद, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। उठो यहाँ से और चल के बेड पे आराम करो। बोलिए ना भाई साहब, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? लाडो, सही वक्त आने में मैं तुझे खुद बताऊंगा कि मैंने ये कदम क्यों उठाया था। लाडो, यूं मेरे से बात करना बंद मत कर। मैं जानता हूँ कि भाई साहब ने तारा दिल दुखा दिया है। तू बहुत नाराज है मारे से, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखियो, हमारी ऐसे लड़ाई और तेरे गुस्से के बीच में ना छोटी रसाल नहीं आनी चाहिए। सुन रही है? वरना क्या? वरना क्या भाई साहब? वरना क्या? समरसा,
मारी लाडो का ख्याल रखना। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, उसका ख्याल रखना। देख 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 इस कमरे को शिवा, मैंने ये कमरा तेरे लिए सजाया था ताकि मैं आज तुझे बता सकूं मैं तुझसे कितना प्यार करने लगी हूँ। देख ताकि आज आज हमारी शादी के इतने टाइम बाद हमारी सुहागरात हो। आज मैंने ये कमरा हमारे लिए सजाया ना शिवा। ये फूल देख रहे हैं? ये फूल खुद अपने हाथों से चुन चुन के लगाए थे, पर तू किसी और की खुशबू में जोगी खो गया शिवा। ये कैंडल ये जलाई थी मैंने ताकि हमारे जीवन में उजाला हो सके, हमारे बीच जो गलत फहमियों का अंधेरा हो वो दूर हो सके और तुझे दिखाई दे सके कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ शिवा। लेकिन तू किसी और के साथ अग्नि फेरे लेकर आ गया। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की, मैंने कभी हमारे रिश्ते को पूरी तरह से निभाने की कोशिश नहीं की, पर वो मेरा गुस्सा था। पर अब ये देख मैं तुझसे अपनी हर गलती की माफी मांगना चाहती थी, तुझे बताना चाहती थी कि मुझे तुझसे कितना प्यार है। मैंने ना शादी के वो 7 वचन जो मैंने निभाने से मना किया था ना, वो एक वचन निभाने को तैयार थी मैं। एक खूबसूरत जीवन का सपना बुन लिया था तेरे साथ कि अब से हम दोनों हमेशा से साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, कोई गलतफहमी, कोई दूरियां कुछ नहीं होगी शिवा। देख मुझे पूरा तोड़ के रख दिया मुझे शिवा, मेरा दिल, हमारा रिश्ता, मेरी हर उम्मीद। क्यों किया तूने मेरे साथ? क्यों किया शिवा, बताना क्यों किया? खबरदार मुझे छूने की कोशिश की है तो आज तक तुझे पति का दर्जा नहीं दिया ना, कि देख ये उस दर्जे को देने के लिए ही सजाया था, पर अब
तू इसके काबिल ही नहीं बचा। ना तूने मुझे इस काबिल छोड़ा कि मैं तुझे कुछ दे सकूं। तेरे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है शिवा, कोई रिश्ता नहीं है। जा यहाँ से। मुझे माफ कर दो शिवा, मैं कभी आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। पर अब तो आ गई ना मेनका। और अब जब आ ही गई हो तो संभालो अपने पति को। शादी बहुत बहुत मुबारक हो शिवराज और मेनका। शादी बहुत बहुत मुबारक।